आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। बढ़ रही है कोरोना विस्फोटक की बड़ी आशंका। तीसरी लहर के खतरे के बीच 10 राज्यों में खुल रहे हैं स्कूल। जी हाँ, देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य केरल में राज्य सरकार स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। हर दिन राज्य में 30,000 से ज़्यादा केस मिल रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि केरल के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, पुडुचेरी, तमिलनाडु जैसे राज्यों में अब 1 सितंबर से स्कूल खुले जा चुके हैं। हालांकि राज्य सरकारों की ओर से स्कूलों को खोलने के लिए कई प्रोटोकॉल्स भी जारी किए गए हैं। फिर भी तीसरी लहर की आहट के बीच स्कूलों का खुलना चिंता बढ़ा सकता है। प्रशांत किशोर को लेकर सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस में एंट्री को लेकर सोनिया गांधी लेंगी बड़ा फैसला। जी हाँ, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने पर अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी करेगी और उन्होंने इस मुद्दे पर कई वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की है। सूत्रों ने कहा कि इनमें से कुछ नेताओं ने पार्टी में उनके शामिल होने पर आपत्ति जताई, जबकि अन्य ने इसका समर्थन किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पार्टी के लिए लाभकारी होंगे। सूत्रों ने कहा कि निर्णय सोनिया गांधी को लेना है। सूत्रों ने कहा कि पिछले साल सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में बदलाव की मांग करने वाली पार्टी के 23 नेताओं के समूह के भी किशोर के कांग्रेस में शामिल होने पर आपत्ति जताए जाने की जानकारी है। करनाल लाठीचार्ज मामले में एसडीएम के तबादले से किसान नहीं है संतुष्ट। 7 सितंबर से करेंगे घेराव। जी हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि करनाल में किसानों के सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम का तबादला केवल मामले पर लीपापोती का प्रयास है। ये सजा नहीं है बल्कि एक नियमित स्थानांतरण है। इस पर मोर्चा चुप नहीं बैठेगा और कार्यवाही न होने पर 7 सितंबर से करनाल लघु सचिवालय का घेराव शुरू करेगा। साथ ही मोर्चा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए धान खरीद के नए नियम पूरी तरह से किसान विरोधी है। ऐसा लगता है कि ये नियम समर्थन मूल्य पर कम से कम खरीद के लिए बनाए गए हैं, मगर किसान संगठन नए नियमों को स्वीकार नहीं करेंगे। किसानों का कहना है कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर 6 सितंबर तक उन्हें बर्खास्त नहीं किए जाने पर 7 सितंबर से करनाल लघु सचिवालय का घेराव किया जाएगा। आज आएगी जेबीटी भर्ती घोटाले की शिक्षकों की रिपोर्ट। 60 शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की पूरी तैयारी। जी हाँ, हरियाणा में 2008-2009 में हुई जेबीटी शिक्षक भर्ती में घोटाला सामने आया था, जिसमें कुल 756 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिसमें से 60 शिक्षकों की भर्ती संदिग्ध पाई गई थी। अब मौलिक शिक्षा निदेशक के आदेश पर सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को संबंधित शिक्षकों का रिकॉर्ड लेने के लिए शुक्रवार को पंचकुला बुलाया गया है। तो वहीं रिकॉर्ड के आधार पर शिक्षा अधिकारी फर्जीवाड़े में शामिल शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जांच कमेटी के अनुसार जेबीटी शिक्षक भर्ती के लिए टेट में शामिल होने वाले और फिर ज्वाइनिंग करने वाले 60 शिक्षकों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं, जिस कारण इन शिक्षकों की भर्ती को संदिग्ध माना गया है। जांच कमेटी ने इन सभी 60 शिक्षकों का रिकॉर्ड तैयार किया है। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज। बगावत की शिकार कैप्टन सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव का खतरा। जी हाँ, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव को समर्पित पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र शुक्रवार को लगेगा। इसमें पंजाब के नए गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित खास मेहमान होंगे। इस सत्र की खास बात है कि ये ऐसे वक्त में बुलाया जा रहा है जब पंजाब में सरकार चल रही है। कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। सीएम कैप्टन अमरिंदर व पार्टी के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के 2 ग्रुपों में कांग्रेस बढ़ गई है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत भी 3 दिन बाद पार्टी में ऑल इज नॉट वेल कहकर दिल्ली लौट चुके हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि सत्र में बगावत की शिकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव का खतरा मंडरा रहा है। भाजपा सांसद का विरोध करने आए किसानों को पुलिस ने दे दी जादू की झप्पी। जी हाँ, कुछ दिन पहले करनाल और वीरवार
सुबह मोगा में पुलिस और किसानों के बीच हुए तकरार के बाद बनी तस्वीर होशियारपुर में तब बदलती दिखाई दी जब वीरवार दोपहर होशियारपुर पहुंचे भाजपा सांसद सोम प्रकाश के विरोध में सड़क पर उतरे किसानों को पुलिस ने रोक लिया और इसके बाद पुलिस और किसानों में हल्की जोर आजमाइश तो हुई, लेकिन तकरार बिल्कुल भी नहीं। इस दौरान आगे बढ़ने वाले किसान और उन्हें रोके रहे पुलिस मुलजिम एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए दिखाई दिए। किसान और पुलिस की इस तस्वीर के बाद शायद आने वाले दिनों में पंजाब समेत हरियाणा के अंदर किसानों और पुलिस के दरमियान बने हुए तनावपूर्ण माहौल में कुछ ठंडक का एहसास हो। कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित होने के करीब है पानीपत। जी हाँ, आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के अनुसार पानीपत कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित हो सकता है। WHO ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए किसी भी देश, प्रदेश, जिले और शहर के 70% लाभार्थियों का कोरोना वैक्सीनेशन जरूरी बताया था। पानीपत में अब तक 78.35% लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। हालांकि इसमें 60% से अधिक पहली डोज लगवाने वाले शामिल है। कोरोना से खुद और दूसरों को सुरक्षित करने के लिए दोनों डोज ज़रूरी है। बीते 6 दिनों में पानीपत के 88,173 लोगों ने टीकाकरण कराया है। पंजाब सीमा पर पाकिस्तान ड्रोन से गिर रहा हथियार व नशा, दहशत में है किसान। जी हाँ, पंजाब से लगते 553 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर पर तस्करों की गतिविधियां बढ़ गई है। 2 साल में 50 से ज़्यादा बार पाकिस्तानी ड्रोन हमारी हद में आए, जो 35 से ज़्यादा ग्रेनेड गिरा कर गए। 2019 से अब तक पुलिस और BSF ने 2538 किलो हेरोइन जब्त की है। सूत्रों का दावा है कि महज अगस्त में ड्रोन आने की 4 घटनाएं हुए। इंटेलिजेंस की संदेह है कि जर्मनी, कनाडा, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में बैठे आतंकी पाक के जरिए हथियार पहुंचा रहे हैं। अब तक सिर्फ 2 बार ही ड्रोन हाथ लगा है, वो सामान्य रडार की पकड़ में नहीं आता है। ऐसे में ग्रामीणों को डर है कि कहीं उनके गांव पर ही गोला बारूद आकर ना पड़ जाए या अंधेरे में नशे की खेप ना गिरा जाए। चंडीगढ़ के नए प्रशासक के अधिकारियों के साथ पहली मीटिंग में हुए बड़े फैसले। जी हां, पंजाब के नए राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने गुरुवार को यूटी गेस्ट हाउस में पहली बार चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वहीं शहर के सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्रशासक को दी और साथ में वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के बारे में भी बताया। सभी विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए प्रशासक ने कहा कि सभी जिम्मेदार अधिकारी अपनी परियोजनाओं और योजनाओं को निरंतर कार्य करते रहे। दिल्ली हवाई अड्डे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यहां से अतिरिक्त बैगेज ले जाने वाले यात्रियों को 50% कम शुल्क देना होगा। अतिरिक्त बैगेज सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से पहुंचाने के लिए नई सेवा की शुरुआत की गई है। अब तक केवल एयरलाइंस हवाई रास्ते से सामान भेजती थी, लेकिन दिल्ली हवाई अड्डे की संचालक कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ये सुविधा शुरू की है। इससे पहले ये सुविधा चेन्नई और मुंबई हवाई अड्डे पर साल 2020 में शुरू की गई थी। फिलहाल टर्मिनल 3 से सफ़र करने वाले डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए यहाँ अवान एक्सेस के नाम से टर्मिनल परिसर में एक काउंटर लगाया गया है। पंजाब के अंबाला में डेली यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलगाड़ी में दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से बहुत अच्छी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रेलवे विभाग ने दैनिक यात्रियों को फिर से सुविधा देने के लिए 3 सितंबर से डेली पैसेंजर्स पास, जिसे कि मासिक सीजन टिकट कहा जाता है, उसे बनाने की अनाउंसमेंट कर दी है। कोरोना के चलते रेलगाड़ियां बंद हो गई थी, जिस कारण दैनिक यात्री पास भी बंद हो गए थे। अब धीरे धीरे रेलवे सभी बंद पड़ी रेलगाड़ियों को चला रही है। इसके बाद रेलवे ने डेली पास बनाने का निर्णय लिया है। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोग नॉर्मल टिकट भी लेकर यात्रा कर सकेंगे और इसके साथ साथ ही अब कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए पास भी शुरू करने जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने लाठीचार्ज की घटना के बाद सरकार की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। जी हां, आपको बता दें कि वीरवार को बस्तारा टोल पर किसानों के बीच पहुंची कुमारी शैलजा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बस्तारा
टोल प्लाजा पर लंबे समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक हिंसा नहीं हुई है। लेकिन 28 अगस्त को सरकार ने पहले ही तय कर लिया था और किसानों के सिर फोड़ने हैं, और हुआ भी वैसा ही। पुलिस ने सरकार के इशारे पर न सिर्फ किसानों पर लाठियां चलवाई बल्कि उनके सिर भी फोड़े, जिसमें कई किसान घायल हुए। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार कभी भी जिद से नहीं चल सकती। काले झंडे दिखाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। IIT रोपड़ व कानपुर ने जीवित पौधे पर आधारित बनाए एयर प्योरीफायर। जी हाँ, IIT रोपड़ व कानपुर द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के तहत एक जीवित पौधे पर आधारित एयर प्योरीफायर यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया है, जो कि इंडोर स्थानों पर हवा को शुद्ध करने के प्रोसेस को बढ़ाता है। इसके प्रयोग के बाद 150 वर्ग फीट आकार के कमरे का एयर क्वालिटी इंडेक्स 15 मिनट में 311 से कम होकर 39 पर आ जाता है। उत्पाद को तैयार करने वाली IIT रोपड़ के स्टार्टअप कंपनी अर्बन एयर लेबोरेटरी का दावा है कि ये वर्ल्ड का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर है। इससे IIT रोपड़ में तैयार किया गया है, जो हब AWDH के रूप में भारत सरकार के विज्ञान विभाग ने ही डेजिग्नेट किया है। पंजाब में कांग्रेस नेता गुरसिमरन सिंह मंड को मारने की धमकी, व्हाट्सएप पर ऑडियो वीडियो भेजकर धमकाया गया। जी हाँ, पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता और खालिस्तानियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले गुरसिमरन सिंह मंड को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें व्हाट्सएप पर ऑडियो क्लिप और वीडियो भेजकर धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाना सदर में दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। गुरसिमरन सिंह मंड ने बताया कि उसे 1 सितंबर को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आया है, जिसमें एक ऑडियो क्लिप और साथ में वीडियो भी है। ऑडियो क्लिप में सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि ये जो तुम पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को श्रद्धांजलि देने छिप कर जा रहे हो, इसका अंजाम गंभीर होगा। तुम्हारे पीछे बंदे लगा दिए गए हैं। 9 महीने से बंद पड़े हैं पंजाब के टोल प्लाजा, 830 करोड़ का हुआ नुकसान। जी हाँ, 9 माह अधिक समय से बंद पड़े पंजाब के टोल प्लाजा चलाने के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को कहा है। केंद्र ने एक पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में किसानों का आंदोलन जस का तस है और किसान टोल प्लाजों पर डटे हुए हैं। केंद्र ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर टोल प्लाजों से किसानों का कब्जा हटवाने के लिए कहा है। तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑल इंडिया के चेयरमैन द्वारा पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन को लिखे पत्र में कहा गया कि किसान आंदोलन के चलते अक्टूबर 2020 से ही टोल प्लाजों पर कार्य बंद है, जिससे खजाने का भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं पत्र के अनुसार नुकसान 830 करोड़ रुपए का है, जबकि टोल प्लाजा वालों को जो मुआवजा देना पड़ेगा उसकी राशि अलग से होगी। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।